महाराजों की, परम वंदनीय मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की, वंदनीय मुनि संघ की। आचार्य कहते हैं विषयों की प्रवृत्ति इस संसारी प्राणी को कहाँ तक गिरा देती है, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। विषयों में प्रवृत्ति करने वाले जीव अपनी बदनामी आदि की चिंता नहीं करते हुए उन पापों और विषयों में लीन हो जाते हैं। ऐसे एक कथानक आगम में आता है। एक राजा था और राजा के यहाँ एक कन्या थी। उस कन्या ने 8 दिन के उपवास किए और 8वें दिन वह भगवान की पूजन करके पिता के पास आई और पिता के पास जैसी गई वह काफ़ी बहुत सुंदर थी और उसका रूप देखकर पिता का मन उस कन्या के साथ विवाह करने का हो गया। और उसका मन जैसे ही हुआ उसने सोचा कि जो भी सभी धर्म के साधु हैं उससे भी हम इसकी सहमति ले लें। सारे धर्म के जो साधु थे उसने अपने पास बुला लिया और सभी से एक ही प्रश्न सबके सामने रखा कि हमारे पास एक रत्न है, तो उस रत्न के मालिक में हो सकता क्या? तो दिगंबर साधु को छोड़ के सभी जो साधु थे उन्होंने एक मत से यही बात कही, राजन आप ही उस रत्न के मालिक हैं। पर दिगंबर साधु थे, उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने यही रखा कि राजन एक कन्या को छोड़ के आप उस रत्न के स्वामी हो सकती। चूंकि वह दिगंबर साधु समझ रहे थे कि ये भी क्या पूछ रहा है और आप उस रत्न के स्वामी भी हो सकते हैं, पर पिता के नाते। दिगंबर साधु क्या पिता के नाते आप उसके स्वामी भी हो सकते हैं। ये बात राजा को उचित नहीं लगी और जितने भी दिगंबर साधु उसके नगर में थे सारों को नगर से बाहर करा दिया। आचार्य कहते जो दिगंबर साधु इस सम्यक दर्शन में कारण होते हैं, विशुद्धि में और पुण्य संचय में कारण होते हैं, जो ऐसे साधुओं की अवज्ञा करते हैं उनकी तो दुर्गति ही होती है। जो आराधना और पूजा के योग्य है पर उसने ये उचित नहीं समझी, सारे लोग को बाहर करा दिया और अपनी ही कन्या से विवाह कर लिया। और विवाह होने के बाद एक पुत्री और एक पुत्र उससे उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे पुत्री विवाह की ओर हो गई, उस पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद बालक भी बड़ा हो चुका था। बालक एक दिन घर के बाहर राजकुमार के साथ खेल रहा था और जो उसके साथी थे राजकुमार, वह नए नए वस्त्र और नए नए आभूषण पहने हुए थे और देख के उस बालक को लगा कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं और ये आज सारे के सारे नए वस्त्र और आभूषण पहन के आए हैं। तब उन बालकों से पूछा आपको ये आभूषण और वस्त्र नए नए कहाँ से उपलब्ध हुए? तब उन बालकों ने बताए हमारे मामा के घर से ये सब आभूषण और वस्त्र आए हुए हैं। बड़ी सोच में पड़ गया तो खेल ले, पर खेल में अब मन नहीं लगा और तुरंत उस स्थान से अपने घर वापस आ गया और आके माँ को सारी बात बताई कि सारे बालक जो हमारे साथी हैं वे तो नए नए आभूषण और वस्त्र पहने हैं, पर माँ हमारे पास तो वही पुराने हैं। क्या हमारे मामा नाना
नए वस्त्र और आभूषण नहीं भेजते क्या? माँ क्या कहे, माँ तो उस कथा को क्या कहे। माँ अपनी पाप की चर्चा क्या करे। तब माँ ने बहुत उसको टालने का प्रयास किया, पर वो बालक जिद पकड़ गया और कह रहा है, नहीं, आप तो ये बताओ हमारे मामा और नाना कहाँ हैं? वो हमारे लिए वस्त्र और आभूषण क्यों नहीं बेचते हैं? जिद इतनी तेजी से पकड़ गया कि माँ को अपनी बात बताना पड़ी। माँ कहती है, जो पाप हमारे साथ हुआ है वह दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ होगा। उस पाप की हम कथा क्या सुनाएं? जो हमारे पिता हैं वो तुम्हारे पिता हैं, और ऐसे अत्याचार के साथ हमारे पिता ने ही हमारे साथ विवाह कर लिया। बालक लगभग 14 वर्ष का था। बालक यही कहता है, जिस समय तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ विवाह कर रहे थे किसी ने विरोध नहीं किया। तो माँ कहती है, जितने भी दिगंबर साधु को छोड़ के जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने सहमति दे दी, पर दिगंबर साधु ने इस बात का विरोध किया तो उनको नगर से बाहर कर दिया। तो वो दिगंबर साधु कैसे होते हैं, आप हमें स्वरूप बताएं। वह अबोध बालक भी इस तरह की जिज्ञासा रख रहा है। तब माँ ने बताया कि वह वस्त्रों से रहित होते हैं, दिगंबर अवस्था में रहते हैं, धन दौलत उनके पास नहीं रहती है, दिन में एक बार ही वह भोजन करते हैं। वह भी श्रावक के घर जाके भोजन करते हैं, पैदल विहार करते हैं, हाथ से ही बालों को उखाड़ते हैं। इस तरह की सारी उनकी गतिविधियाँ होती हैं कि वह परिग्रह के नाम पर मात्र कुछ भी नहीं रखते हैं, उपकरण के रूप में पिची कमंडल शास्त्र ही रखते हैं। इस तरह की उनकी एक अनूठी तप साधना से वह निरंतर लीन रहते हैं, पर के उपकार में निरंतर वह लगे रहते हैं और क्षमता के वह धनी होते हैं। उन पर अगर किसी तरह का कोई उपसर्ग प्रहार किया जाता है तो वह क्षमता से उसको सहन करते हैं। माँ ने जब इस तरह की बात उस बालक को सुनाई कि ऐसे दिगंबर मुद्रा के धारक, ऐसे क्षमतावान भी आज दुनिया में चर्या का पालन करने वाले हैं, और बालक बहुत प्रभावित हो गया, और इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि उसको अब तो बैराग हो गया। घटना के कारण तो बैराग उसको हो ही गया था। जैसे उसने माँ से सुना था कि जो हमारे पिता हैं वो तुम्हारे पिता हैं, इतने भी लोग गिर जाते हैं विषयों के कारण, तो जब तो उसको बैराग हो गया था, पर चर्या सुन के भी उसको इस मुद्रा का धारण करने का भाव बन गया कि अब हमें इसी मुद्रा को धारण करना है। संसार में विषयों की पूर्ति करने से इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, इस तरह के लोग पाप कर बैठते हैं। और उस बालक का मन हो गया और वह एक दिगंबर आचार्य महाराज के पास पहुंच गया और सारी कथा अपनी सुना दी और दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया। आगामी जीवन जिसका सुंदर है, ऐसे आचार्य महाराज ने जान लिया कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है, और जाके उसको दीक्षा प्रदान कर दी। मुनि दीक्षा प्रदान करने के बाद वह अनेकों जगह विहार करने लगे, और विहार करते करते जहाँ उसकी गृहस्थ जीवन की बहन का विवाह हुआ था, वहाँ वह आहार चर्या को जा रहे थे। और जो उसकी गृहस्थ जीवन की बहन थी, वह अपने पति को गोदी में रखे हुए वार्तालाप कर रही थी। जैसी बहन ने देखा कि ये तो हमारे पूर्व जीवन के भाई हैं और इन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, और वह पति को उसने
सिर को उठा के नीचे रखा और वह आई और तुरंत चरणों में ऐसी लौट गई और रोने लगी। उनको नमोस्तु किया और नमोस्तु करने के बाद जैसे ही उसके पति ने देखा कि इस तरह के लोगों को ये नमोस्तु कर रही है, चूँकि वह श्रद्धा से रहित थे और उन्होंने मुनि महाराज को मारना प्रारंभ कर दिया। इतना ज़्यादा पीटा, इतना ज़्यादा पीटा कि वह मूर्छित हो गए। अब वह क्या करे, मैं तो कुछ कर नहीं सकती है, आस्था श्रद्धान सब कुछ है, पर पति के आगे वह क्या करे। इतनी ज़्यादा मूर्छा आ गई कि वह बेहोश हो गई। तब जो पूर्वजन्म की माँ थी वह मरण को प्राप्त होकर बैंत्री बनी हुई थी, उसने अवधि ज्ञान से जाना कि मुनि महाराज पर इस तरह का उपसर्ग आया है। चूँकि इस तरह की माँ, चूँकि पहले ही ये अपराध उसके साथ हुआ था तो उसका जीवन बहुत कष्टमय दुखमय था, पर वह नहीं जानती थी कि इस बालक को अगर हम मुनिचर्या का स्वरूप बताएंगे तो ये मुनि मुद्रा को धारण कर लेगा। एक कष्ट तो पहले ही था, पर एक पुत्र को वैराग उत्पन्न होकर दीक्षा धारण करने के बाद और ज़्यादा उसको दुख होने लगा और वह आर रोध ध्यान के कारण बेंत्री मरण करके बेंत्री बन गई। उसको जैसी बोध हुआ कि मुनि महाराज की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बचने की स्थिति बहुत कम है, और वह उठा के उनको मुनि महाराज को लेके शीतलनाथ भगवान के चरणों में गई। जो भी तत्संबंधी उपचार था किया, परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उसमें जाके उन्होंने समाधि मरण करके, और समाधि मरण करने के बाद वह देव पर्याय को प्राप्त हुई। तो ये विषयों की आशा जिज्ञासा है। विषयों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपना एक कितना दुनिया में यश फैला है, प्रशंसा होती है, पर आचार्य कहते धर्म जिसके अंदर नहीं है वह कुछ भी कर सकता है, पर जिसके अंदर धर्म है तो क्या है, वह इन सब चीज़ों से बचा रहता है और आगामी जीवन को वह सुंदर बना लेता है। अन्यथा जिसके अंदर जिसकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, जो पाप के फल को नहीं समझते हैं कि हम जो भी करने वाले हैं उसका फल हमें क्या मिलेगा, कैसी हमें दुर्गति में जाके अनेक तरह के कष्ट उठाना पड़ेंगे, वह इस तरह की गलतियां करते रहते हैं। पर वस्तुतः जो इन सब स्त्रियों को समझते हैं वह इन पापों से दूर रहते हैं। पहले भी हमने आपको एक कथा सुनाई थी, अभी भी आपको एक कथा सुनाई है। आप कथाएं अनेक सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, पर आचार्य कहते हैं सुनना और सुनाना तो ठीक है, पर इस कथा से हमें शिक्षा क्या लेना है, कैसे प्रसंगों से हमें बचना है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसी गलती उस राजा के साथ हुई कि इतना अपना जीवन तो सामने वाले ने मिटा ही लिया, जो यश दुनिया में था वह सारा अपयश में बदल गया और उस अपनी कन्या का जीवन भी क्या कर दिया, दुखमय कर दिया, कष्टमय कर दिया। वह आखिर किससे क्या कहे। तो इस तरह के प्रसंग उपलब्ध होते हैं, पर उन प्रसंगों से हम अगर बचते हैं और अपने आप को संभाल के रखते हैं, जो भी आज साधन निरंतर बढ़ रहे हैं, संगति निरंतर इस तरह की बढ़ रही है, उन साधनों और संगति से अगर नहीं बचेंगे तो ऐसी घटना घटने में कोई समय लगने वाला नहीं है। और आचार्य कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जीवन मिलना, सब कुछ अच्छा मिलना, इसमें भी हम अगर कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सके तो आगामी जीवन का कोई भरोसा नहीं, किस आयु का हमारा बंद होगा, कहाँ हम पहुँचेंगे। जब सारी अनुकूलता यहाँ हैं,
मनुष्य पर्याय मिला है, सब अच्छा वातावरण, संगति सब कुछ है, फिर भी हम अपने परिणामों को नहीं संभाल सके और आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ अच्छा कार्य नहीं कर सके, तो यूँ निकला है। ऐसे ऐसे विधान हो रहे हैं जिनमें लोग आके उस अनुष्ठान को बहुमान के साथ करके पाप का क्षय और पुण्य को संचय कर सकते हैं। समय तो दुनिया के पास बहुत है, लोग हमेशा व्यस्तता के लिए कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं। ये तो सोचो हम किस कार्य में व्यस्त हैं ना। आचार्य महाराज ने यही कहा था कि मन लग रहा ये महत्वपूर्ण नहीं, मन कहाँ लग रहा ये महत्वपूर्ण है। मन तो है कहीं ना कहीं लगेगा ही, समय इतना सारा है तो मन तो कहीं ना कहीं लगेगा, पर ये मन की खोजबीन करो, वो मन कहाँ लगा है, किस अनर्थ को वह कर रहा है, वो किस अनर्थ को वह चाह रहा है। इस बात को सोचते रहो, वो मन को इन साधनों और इन संगतियों से, इन प्रसंगों से बचाते रहो, तो सब कुछ अच्छा हो सकेगा। अन्यथा यूँ जीवन निकल जाएगा और जिस आयु का बंध होगा उस आयु में जाना ही पड़ेगा। ये तो सिद्धांत है, क्योंकि बाकी चीज़ों का तो संक्रमण हो जाता है, पर आयु एक ऐसी है जिसका संक्रमण नहीं होता। जिस आयु का बंध है वहाँ तो भोगना ही उसको पड़ता है। दर्शन मुनि और चारित्र मुनि इनका भी संक्रमण नहीं, बाकी सारे कर्मों का संक्रमण हो जाता है, पर इनको तो उसी रूप में उनका उपयोग करना पड़ता है। उदय आएगा भोग नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा 2 से 56 आपको अर्घ चढ़ाना है। ज़्यादा विस्तार से आपको, आप तो इतने दिन से भैया आपको समझा ही रहे ना, खूब आपको मिल रहा है, भैया भी समझा रहे, महाराज भी समझा रहे, सब समझ रहे, पर हमारे अंदर कितना पहुंच रहा है कि इस यहाँ से जा रहा हो, यहाँ से, इसलिए 2 कान बनाए हैं महाराज के, यहाँ से डालो, यहाँ से निकाल दो। ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा तो वह निकालना है जो अप्रयोजनभूत है, जो आउट ऑफ कोर्स है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, जिससे हमारा कोई हित नहीं है, वो यहाँ से डालना और यहाँ से निकालना है। पर जो प्रयोजनभूत है, जो हमारे कल्याण के लिए कारण है, उसको भेजना है, पर निकालना नहीं है। तब हम अपने जीवन को सब कुछ अच्छा बना सकेंगे और अपने आप आगामी जीवन को बनाओ। ऐसे अवसर मिलते हैं विधान पंचगण आदि के अनुष्ठानों के, उन अनुष्ठानों से अपने मन को जोड़ो, अपने तन को जोड़ो, अपने वचन को जोड़ो, अपना समय वहीं दो, तो सारे अनर्थों से हम बचते चले जाएंगे और इसी सिद्धत्व की श्रेणी में हमारा भी नाम आ जाएगा। आचार्य महाराज ने यही कहा था कि कोई चिंता की, घबराने की बात नहीं है। हमारे पहले भी सिद्ध हुए हैं और हमारे बाद में भी होंगे, इसलिए हमारा बीच में नंबर है, कोई चिंताने की बात नहीं है। हम भी एक दिन सिद्धत्व पर्याय को प्राप्त कर लेंगे। जब अंजन चोर सरी के सिद्ध बन गए तो आप तो सारे साहूकार हैं, कोई चोर नहीं है, पर वैसा पुरुषार्थ आप करेंगे तो आप भी सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त होंगे। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।